अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम। आज मैं बनाने जा रही हूँ फलाफिल, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है, अरेबिक डिश है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरी वीडियोज़ को देख सकें। अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास ये 1 kg चने हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। इतना बॉईल किया है कि ये आराम से प्रेस करें तो ये मैश हो जाए। साथ में मेरे पास 2 कप सब्ज़ धनिया है, 1 कप मेरे पास तिल है, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, 2 टीस्पून ज़ीरा है साबुत, 4 मेरे पास लहसुन की फलियां हैं, 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब मैंने सबसे पहले ये जो मेरे पास धनिया है मैं इसको ऐड करने लगी हूँ। साथ में मेरे पास ये जो लहसुन है मैं इसको भी ऐड करने लगी हूँ, ज़ीरे को भी ऐड करने लगी हूँ, ग्रीन चिली पेस्ट। स्पाइसेस की बारी है। ये जो 3 स्पाइसेस हैं, नमक, रेड चिली पेपर और ब्लैक पेपर, मैं इन तीनों को भी ऐड करने लगी हूँ। तो अब हमने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है इस तरह से कि ये एक फाइन पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। आपने यहाँ पर 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि जब भी आपने इसको ग्राइंड करना है, आपने इसके अंदर, क्योंकि चने खुद जो बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में होते हैं, जब आप इसको बना लें आपको लगे कि नहीं ये तो पाउडरी फॉर्म बन रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर ये लिक्विडी फॉर्म बन जाएगी। तो और सेकंड ये कि अगर आपको लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहा आपसे, तो आप इसमें चनों का आटा मिलता है, इजीली मार्केट से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वो लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें कोई चनों का आटा यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसमें 2 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाला था कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो मेरे पास कुकिंग ऑयल पड़ा है इसको मैंने अच्छे से पहले हाथों पर लगा लेना है। अब मैंने यहाँ से एक उठाना है पेड़ा नुमा, नॉर्मल साइज़ का हो। मैं इसका एक गोल सा पेड़ा बना लूँगी। ये देखें। अब मैंने इसको, ये जो तिल पड़े हैं मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं अपने सारे रेडी कर लेती हूँ। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। मैं इसको 5 मिनट्स रेस्ट पे रख रही हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, ये जो मेरा पैन था वो गर्म हो चुका है। मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी थी। अब मैं ऑयल डालने लगी हूँ इसमें। ये देखिए, मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। मैं इसकी हीट को फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो ये जो ऊपर तिल हैं वो भी जल जाएंगे और साथ में ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें डालने लगी हूँ। ये मैंने डाल दिए सारे। ये जैसे ही फ्राई होते हैं मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितने ही मज़े के लगे और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगेन मैं आपसे सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसकी डो में। आपको लगे कि ये नहीं बन रहे, इसकी डो आपसे नहीं बाइंड हो रही, तो आपने इसके अंदर मैदा, चने का आटा आपने वो डालना है हर हाल में, अदरवाइज़ ये नहीं बनेंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रही हूँ। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेटर में। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। ये देखें, ये आपने ट्राई करने हैं, मुझे फीडबैक देनी है ये आपसे कैसे बने हैं। आपको अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।